नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और हम बात करने जा रहे हैं केतु का आध्यात्म। और आज हम बात करेंगे जब केतु कन्या राशि में होता है और उसके नक्षत्रों में होता है तो किस तरह का फल व्यक्ति को प्रदान करता है। केतु को लेकर हर व्यक्ति के मन में उत्सुकता है। जब मैं ज्योतिष पढ़ता था तो मेरे मन में भी बहुत सारी उत्सुकता थी। एक्चुअली अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मुझे सिर्फ 3 ग्रहों ने प्रभावित किया। उसमें एक शनि, एक राहु और एक केतु। और इन ग्रहों से मेरा बड़ा प्रेम है और मैंने इनको जितनी गहराई से मैं समझ सकता था मैंने समझने का प्रयास किया। शायद इसीलिए मैं इन ग्रहों के विभिन्न आयामों पर लगातार बोल सकता हूँ। केतु के मुख्य गुणों में सबसे पहले वो अकस्मात, अचानक, चौंकाने वाला परिणाम देने में माहिर है। केतु कई बार ऐसे परिणाम भी देता है जिनका कोई सिर पैर नहीं होता और आप ढूंढ भी नहीं सकते कि क्या कारण रहा हो, कारण ही नहीं मालूम। इसका जो मूलतः कारण जो मैं समझा वो कारण यह है, केतु जो है या राहु केतु जो है, यहाँ हम केतु की बात कर रहे हैं, ये कार्मिक ग्रह हैं। और जब हम कार्मिक ग्रह से की बात करते हैं तो हमने पिछले जन्मों में या इस जन्म में जो भी कार्य किए हैं, जाने में अनजाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कार्य तो आपने किया। अगर आपने मर्डर अनजाने में कर दिया तो भी फांसी, जान के किया तो भी फांसी। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से आप बच जाएं, लेकिन केतु के कोर्ट से कोई नहीं बचता। तो जो भी किया है वो फल अच्छे हैं तो अच्छे एकदम प्रकट होना शुरू हो जाते हैं, बुरे हैं तो वो एकदम बुरे प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। जब कभी आपके जीवन में ऐसा हो तो समझ लीजिएगा केतु एक्टिव हो गया। इट डज़ नॉट मैटर कि उसकी दशा चल रही है या नहीं चल रही, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हालांकि दशा के परिणाम तो अपने हैं ही, उसकी हम कभी अलग से बात करेंगे। लेकिन अगर अकस्मात घटनाएं हो जाएं, जैसे घर में आग लग गई, किसी की टांग टूट गई, कुछ और हो गया, तो समझ लीजिए केतु आ गया। केतु का एक और प्रमुख गुण है जो किसी और ग्रह के पास नहीं है, वो है इंट्यूशन, जिसको हम बोलते हैं अंतः प्रेरणा। और ये किसी खास व्यक्ति के पास होती है। और अगर किसी खास व्यक्ति के पास इंट्यूटिव इंटेलिजेंस है या इंट्यूटिव विजडम है तो यह उसी व्यक्ति का खजाना है, दूसरे के पास नहीं हो सकती। एक व्यक्ति को सब कुछ दिखता है, उसको भविष्य की घटनाएं दिखती हैं, पास्ट की घटनाएं दिखती हैं, और दूसरे को नहीं दिखता। तो ये जो इंट्यूशन का जो फील्ड है, क्षेत्र है, इसका अकेला प्लैनेट वो है केतु। जिन लोगों का इंट्यूटिव विजडम होता है या इंट्यूशन अच्छा होता है, उनको समय से पहले या तो घटनाएं दिख जाती हैं या घटनाओं से साक्षात्कार हो जाता है या कोई ऐसे इंडिकेशन होते हैं, उनको मालूम ही होता है ऐसा होगा। मेरी ज़िंदगी में मैं बड़े गुणी लोगों से मिला और मेरी जिज्ञासा भी थी कि मेरे में मैं जो जानता हूँ वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन जो सामने वाला जानता है उसको जानना चाहिए ना। मेरा जानना तो कोई लेके जाएगा नहीं, लेकिन जब मैं आपसे मिलूँगा तो मैं आपकी बात सुनना पसंद करूँगा, ना कि अपनी बात करूँगा। तो बात है 1984 की। कादम्बनी मैगज़ीन जो उस समय बहुत पॉपुलर थी, वो ऐसा समय था कि ना तो इंटरनेट था, ना गूगल था, ना बाकी सुविधाएं जो भी आज तक हैं वो नहीं थी। किसी अच्छी मैगज़ीन या किसी अखबार में, नेशनल अखबार में अगर आप छप जाएं, आपका आर्टिकल छप जाए तो आप ओवरनाइट हीरो हो जाते थे। ऐसा मैंने देखा है, मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है। तो कादम्बनी के संपादक थे श्री राजेंद्र अवस्थी, अब तो नहीं है हमारे बीच। तो वो हर साल मंथली मैगज़ीन थी ये,
तो नवंबर का जो अंक होता था दिवाली के आसपास का, वो तंत्र मंत्र और ज्योतिष का होता था। उसमें वो देश में जितने भी इस क्षेत्र में महारथी हैं उनसे मिलते थे, उनके इंटरव्यू करते थे। उन्होंने मेरे को चुना 1984 में कि आप एक तो भृगु संहिताओं की खोज करो। उस समय भृगु संहिताओं का बड़ा चलन था, बड़ी बातचीत होती थी। आजकल उतनी बातचीत नहीं होती। तो पूरे देश में जाओ। तो मैं हिंदुस्तान टाइम्स ने मुझे अपॉइंट किया, तो उन्हीं की सुविधा से, उन्हीं के सहयोग से मैं पूरे देश में घूमा, हर जगह गया। होशियारपुर भी गया, बनारस भी गया, जयपुर भी गया, नेपाल भी गया, साउथ भी गया, पूरा देश घूमा मैंने। जहाँ जहाँ भृगु संहिता के कुछ भी अक्षर थे या कुछ भी पेजेस थे, कुछ भी संकलन था, मैं वहाँ गया, उन सब लोगों से मिला और भृगु संहिता की खोज की। उन्हीं दिनों मैंने एक और किताब थी मेरे पास, जो तभी उसका हिंदी में एक सेक्रेटरी ने किया था, लाल किताब। तो लाल किताब का रहस्य मैंने पहली बार कादम्बरी में छापी 1984 में, और उसके बाद लाल किताब नेपथ्य से बाहर आई। उससे पहले कुछ ज़्यादा जिक्र था नहीं। अब तो लाल किताब को लेके बहुत सारी बातें होती हैं। तो उसकी कहानी इस तरह से है। तो उन्होंने मेरे को बोला, तो मैंने उनको बोला कि वाराणसी में एक डॉक्टर गलगली हैं, जो हैं तो केमिस्ट्री के डॉक्टर और BHU में पढ़ाते हैं। तो उनसे अगर मिला जाए, उनसे बात की जाए। उन्होंने इंट्यूशन पे किताब लिखी है, तो उस पर हम कुछ उनसे जाके बातचीत करते हैं। तो वो एग्री हो गए। तो उन्होंने मेरे साथ पहले उसमें तो एक शुक्ला जी थे असिस्टेंट एडिटर, वो और हम दोनों वाराणसी गए। बरसात के दिन थे, पितृपक्ष चल रहा था, उनसे कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। मैं ही उन्हें रिक्शा में बैठा के लेके आया। बहुत ज़बरदस्त बरसात हो रही थी। हम भीगते भागते पहुँचे, तो हमने घंटी बजाई उनकी यूनिवर्सिटी में जाके, उस एरिए में। तो वो बाहर निकले, तो उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? आप इंग्लिश में बात कर रहे थे। यू डोंट हैव एनी अपॉइंटमेंट विथ मी, हाउ कम यू आर हियर? तो मैंने बोला, सर वी हैव कम फ्रॉम दिल्ली। आई से आई डोंट केयर इफ़ यू कम फ्रॉम लंदन। मैं घबरा गया और शुक्ला जी तो और घबरा गए। अच्छा, बरसात हो रही है, हम भीग रहे हैं, वो अंदर भी आने को भी नहीं बोल रहे। तो फिर मैंने बोला, सर वी हैव कम फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स। ही सेड आई डोंट केयर इफ़ यू कम फ्रॉम लंदन। अब ऐसा आदमी बोले, वो मैं तो उनके आगे बच्चा ही था, वो बुज़ुर्ग थे, तो वो डर सा भी लग रहा था। तो देन आई सेड, सर अच्छा, मेरे को बड़ा मुश्किल हो रहा था कि मैं तो इनको लेके चला आया, ये तो पहली मुलाकात में ऐसा ऐसी तैसी हो रही थी हमारी, तो हम सोच रहे थे क्या करें। सो मैंने हिम्मत जुटा के बोला कि सर आई वांटेड टू नो अबाउट भृगु फ्रॉम यू। ही सेड आई डोंट नो भृगु फ्रॉम एडम। ऐसे अलग से मूड में थे वो। तो देन आई टोल्ड हिम कि सर आपका जो तीसरा कमरा है, वहाँ से दिखता तो कुछ था नहीं। उसकी जो चौथी अलमारी है, उसके जो 5वें रैक में पहली किताब है, वो भृगु संहिता आपने बॉम्बे से 1948 में खरीदी थी। ये किस्सा बाद में कादम्बरी में छपा भी है, उसके एडिशन में आपको मिल भी सकता है। तो वो मेरे को बोले, अच्छा यू आर इंट्यूटिव, दीवार की तरफ मुँह करे खड़े हो जाओ। दीवार की तरफ मुँह कर लिया। उन्होंने मेरी कुंडली प्राण दशा सहित एकदम बता दी, ये तुम्हारा लग्न है, ये है, ये है, ये है। इधर मैं पलटा, तो मैंने उनको बोला आपका स्कॉर्पियो लगन फला। मैंने भी उनकी प्राण दशा बता दी। देखते ही रह गए। फिर वो मेरे को अंदर लेके गए, देखो यहाँ है। फिर उनसे बातचीत हुई, तो उनका हमने इंटरव्यू किया। उनकी इंट्यूशन पे बात हुई, इंट्यूशन कहाँ से आता है, क्यों आता है। और फिर मैंने बोला कि जब ये आर्टिकल छपेगा तब तक आप डीन हो जाएंगे। तो उसके बाद डीन हो गए। ये सब रिकॉर्डेड है मामला। तो मैं बचपन से काफ़ी इंट्यूटिव था। मेरे एक और मित्र थे, अपनी बात मैं बाद में करूँगा। मेरे एक और मित्र थे, मिस्टर साहनी, RK साहनी, अब तो रहे नहीं।
तो वो पाम देखते थे। तो मैं ऐसा समझता हूँ पाम तो क्या देखते थे, क्योंकि जिनका इंट्यूशन अच्छा होता है वो चाहे कुंडली देखें या पाम देखें, लेकिन वो पाम नहीं देख रहे होते, ना कुंडली देख रहे होते हैं, उन्हें उनका कनेक्शन कहीं और होता है, हाथ देखते थे। तो उन दिनों ऐसा था कि ज्योतिष में चर्चाएं होती थी, गोष्ठियाँ भी करते थे हम लोग, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होती थी। आजकल बहुत सारे सेमिनार्स होती हैं, बहुत सारे कार्यक्रम में भी जाता हूँ, वहाँ पर बोलने वाले जो हैं वो अनर्गल बोलते हैं मंच पे खड़े होकर, उसका कोई सिर पैर नहीं होता, गोष्ठी होती नहीं, जो सुन रहे होते हैं वो फोटो ऑप्स के चक्कर में होते हैं, या अवार्ड कब मिलेगा, तो ऐसा इस तरह का है। तो बड़ी दुखद घटना है। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आप ज्योतिष के सेमिनार करते हैं तो विषय चुनिए, विषयों पे बात कीजिए, उस पर डिस्कशन कीजिए, लोगों के पेपर्स मंगाइए, ऐसा कुछ हो तो ज्योतिष का उत्थान हो। अवार्ड तो बहुत हो गए, हर किसी घर में बहुत सारे अवार्ड हैं। एनीवे, अब हम आते हैं इनके ऊपर। साहनी साहब एक दिन मूड में थे, मेरा हाथ देखा ऐसे ही, और हाथ तो क्या देखते थे, बोले जो तुम्हारी शादी होगी, मैं शादी करने के मूड में नहीं था उन दिनों में, शादी होगी जल्दी होगी, और तुम्हारी पत्नी का नाम एन से होगा, बाद में एन से था। फिर उन्होंने बोला कि जो तुम्हारी पत्नी होगी वो एयर होस्टेस होगी या उसका संबंध एयर फोर्स से होगा, पढ़ी लिखी होगी, इंटेलिजेंट होगी, बहुत अच्छी होगी। तो मेरे फादर इन लॉ एयर फोर्स में विंग कमांडर थे, तो एयर फोर्स हो गया। ये एक 5 स्टार मौर्य होटल में, जिसमें एक मैगज़ीन थी नमस्ते इंग्लिश में, उसकी असिस्टेंट एडिटर थी जब मेरी शादी हुई। तो वो इस तरह के लोग थे जो बता देते थे बिल्कुल घटना एग्जैक्ट। जब मैं बच्चा था तो मुझे बहुत इंट्यूशन हुआ करता था। एक दिन स्कूल से आया तो मैंने देखा कि मेरी माँ ने पापड़ बड़ियाँ बनाई हुई हैं। मई जून का महीना था, धूप निकलती थी। जिस इलाके से मैं आता हूँ बरसात बहुत कम होती है, बरसात के दिनों में भी। तो खैर, तो मैंने बोला काय को बना रखी है, धूप में क्यों डाल रखा है, बरसात होगी 1 घंटे के अंदर और ये तो सब तुम्हारा गीला हो जाएगा। वो मेरे को ऐसी काली ज़बान बोलती थी, ऐसे बहुत किस्से होते रहते थे। तो उसने कहा तेरे को जो करना है तू कर, मैंने तो कर दिया। वो जाके सो गई और उसके बाद 1 घंटे बाद बरसात हुई और सारी पापड़ बड़ियाँ पानी में तर गई। ऐसे कई किस्से हैं। एक दिन 3 बज रहे थे तो उस समय चूल्हा होता था, तो चूल्हा बुझा देते थे पानी डाल के, फिर शाम को जलाना होता था। तो चूल्हा बुझा रही थी तो मैंने कहा क्या कर रही हो, अभी तो 4 मेहमान आ रहे हैं। बोले अब कौन आएगा, हमने किसको बुलाया है, कोई नहीं आएगा, और तू बोला मत कर, खबरदार तू बोला तो। थोड़ी देर में मालूम पड़ा पापा 4 नए लोगों को लेके आ रहे हैं, ये खाना खाएंगे। तो इस तरह की बहुत घटनाएं होती रहती थी। उसके बाद जब मेरे को लगा कि मेरा इंट्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैंने गणना पे ध्यान दिया, ज्योतिष की गणना पे ध्यान दिया। मैंने कहा कि मैं इंट्यूशन को महत्व नहीं दूंगा, और मैंने उसको बिल्कुल अपने से अलग कर दिया। लेकिन बाद में मेरे को समझ में आया कई सालों के बाद कि ये जो घटनाएं हैं, इंट्यूशन के बिना एक अच्छा ज्योतिषी नहीं हो सकता, एक अच्छा वैद्य नहीं हो सकता, और डॉक्टर भी नहीं हो सकता। एक किस्सा है, अरुण बंसल को तो फ्यूचर पॉइंट वाले को दुनिया जानती है। इनकी फ्यूचर पॉइंट से पहले एक और जगह हम और ये काम करते थे। ये वहाँ पर प्रोग्रामिंग करते थे, मैं ज्योतिष की बात करता था। तो ज्योतिष को कंप्यूटराइज करने में मेरा उतना ही सहयोग है जितना अरुण बंसल का। अकेले अरुण बंसल की बस की बात नहीं थी। खैर, तो जहाँ हम बहुत काम करते थे वहाँ पर एक बॉस भी था हम सबका। तो अरुण बंसल जाते थे, कहीं यूनिवर्सिटी में गए थे कुछ किताबें खोजने। उन दिनों प्रोग्रामिंग के लिए बहुत सारा कुछ करना पड़ता था। मैं ज्योतिष के डिफरेंट ग्रंथों पे अध्ययन करता था, ये कंप्यूटर की कुछ खोजें किया करते थे। तो एक यूनिवर्सिटी में किताबें खोजने गए थे। इनको 2 बजे तक आना था, 5-6 बज के आए नहीं। वो जो बॉस था उसने बोला अरे अरुण तो आया नहीं,
बेचारे ने कुछ खाया नहीं होगा। उन दिनों अरुण बाहर का नहीं खाते थे, होटल रेस्टोरेंट का नहीं खाते थे, शायद प्याज लहसुन के कारण। मुझसे पूछते थे क्या हुआ बताओ। अरे मैंने कहा अरुण बंसल तो वहाँ 5 बजे का टाइम था, 2 समोसे खाए हैं उन्होंने और चाय पी है और आने वाले हैं। जब अरुण बंसल 6-7 बजे करीब आए तो इनसे पूछा कि तुमने 2 समोसे खाए थे, तो चौंक गए। अरे कैसे पता? तो उनको मालूम था कि अजय बैठा है तो पता होगा। तो ये उनको बात याद भी है, ये जानते हैं। तो इंट्यूशन के बिना एक अच्छा ज्योतिषी नहीं हो सकता, और इंट्यूशन कुछ तो दैविक कृपा से होता है। और किन कुंडलियों में होता है, आज हम उनकी बात करेंगे। उसमें एक मेरी कुंडली भी है। आप सब तो ज्योतिषी हैं, अंदाज़ लगाइएगा कि क्यों होता है और कैसे केतु काम करता है। चलते चलते एक और बात बोलता हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं या मुझसे मिले हैं, कभी कुंडली दिखाई है, तो सब जानते हैं कि मैं एक कुंडली को कम से कम 3 सेकेंड और मैक्सिमम 7 सेकेंड में पूरा देख लेता हूँ। एक्सप्लेन करने में चाहे घंटा लगे, मेरे को बात एकदम देखते ही समझ में आ जाती। सबसे पहले मेरी कुंडली है, ये आपके सामने है, और इसमें क्या ख़ास बात है मैं बताता हूँ। और ये देखिए, दुर्भाग्य की बात मेरे ज्योतिषी होने में, मैं जब अपनी बुरे वक्त था मेरा, जब मैं कुंडली लेके जाता था ज्योतिषियों के पास, अब भी उनकी दुकान चल रही है, तो वो मेरी कुंडली फेंक देते थे, इसमें क्या रखा है, 2 कौड़ी की है। तो ऐसा भी देखा मैंने। तो मेरे को लगा, ऐसे जब बहुत लोगों ने किया, मेरे को लगा कि इतना बुरा तो नहीं हो सकता। मेरी बैकग्राउंड अच्छी थी, पढ़ा लिखा अच्छा था, ठीक ठाक सी था दिमाग भी। तो मेरे को लगा शायद इनको ज्योतिष नहीं आता, मुझे ज्योतिष पढ़ना चाहिए। तो मेरी ज्योतिष पढ़ने की यात्रा भी वहाँ से शुरू होती है। एज ए रिवेंज, एज ए रिबेलियन, विद्रोह में इस विषय को देखते हैं, इसमें क्या है कि नहीं है। और मैं आपके सामने बैठा हूँ। खैर साहब, ये कुंडली है आपके सामने है। कन्या लगनी कुंडली है। लग्न में केतु है, बुध है, सप्तम में राहु है, दूसरे में मंगल है, छठे में गुरु है वक्री, 12वें में सूर्य है, शनि है, बुध, चंद्रमा है और शुक्र है। अब यहाँ पर मैंने अपनी कुंडली क्यों शुरू की, क्योंकि मेरा जो केतु है वो उत्तरा फाल्गुनी के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और कन्या में उत्तरा फाल्गुनी पहला नक्षत्र है, और ये 3 पद इसमें हैं, एक पद लियो में चला गया था। अब यहाँ पर देखिए, ये केतु जो है उत्तरा फाल्गुनी के नक्षत्र में है। पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी दोनों नक्षत्र जुड़े हुए हैं, और इन दोनों से जुड़ने से एक तख़त बोल सकते हैं, एक खाट बोल सकते हैं, इसका निर्माण होता है। और 2 आगे के उसके जो वो बोलते हैं पाए, 2 पीछे के पाए, दोनों मिलके उसको बोलते हैं। और ये जो नक्षत्र है सूर्य का नक्षत्र है, और सूर्य यहाँ पर जो है आर्यमन से भी इसका संबंध है। ये नक्षत्र की बात मैं कर रहा हूँ, तो सूर्य का नक्षत्र है और कन्या राशि है। तो कन्या राशि में सूर्य का नक्षत्र होगा तो उन दोनों की कनेक्टिविटी हो जाएगी। साथ में बुध भी है, उन दोनों की डिग्रियां भी काफ़ी मैच करती हैं। वही दोनों नवांश में भी पीछे नहीं छोड़ते, कनेक्ट रहते हैं। तो जब भी लग्न में केतु होगा तो व्यक्ति इंट्यूटिव होगा, उसको पहले से चीज़ों की जानकारी होगी, खबर होगी, और वो आध्यात्मिक भी होगा। और बुद्ध के साथ होगा तो 50 सारे गुण हैं। तो इन दोनों के होने से बचपन से ही
मुझे बहुत कुछ दिखता था। मेरे को अपना एग्ज़ाम का पेपर भी दिख जाता था, तो मैं कई लोगों को बता देता, मैं इस्तेमाल नहीं करता था क्योंकि घर में काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते थे, खबरदार ऐसा कुछ किया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें दिख जाती थी। कोई खो जाता था तो पता चल जाता था कहाँ के। तब मैं ज्योतिष नहीं जानता था। मेरे ज्योतिष की शुरुआत इसीलिए हुई कि जब मैं टीनेज में आया तो फिर इंट्यूशन कम हुआ, तो फिर मेरे को शुरुआत की तो मैंने पहले हाथ देखना शुरू किए। उस ज़माने में 10,000 हाथ मेरे पास प्रिंट आज भी हैं। उस ज़माने में फ़ोटो खींचने का कोई तरीका नहीं होता था, तो हम क्या करते थे कि जो टाइपराइटिंग का जो कार्बन पेपर होता है वो लेके जाते थे, सरसों का तेल लेके जाते थे और कागज़ सफ़ेद और साथ में लाइफ बॉय की साबुन। तो जिन लोगों से मिलते थे उनके हाथ में तेल लगाते थे, तेल लगाने के बाद उनका हाथ कार्बन पे रखते थे तो निशान बनता था नीला, उसको कागज़ पे लेते थे, फिर उसका अध्ययन करते थे। तो ऐसा बहुत कुछ किया। फिर फेस रीडिंग किया, उसमें बहुत कुछ समय लगाया। फिर उसके बाद ज्योतिष किया। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अकेला केतु ही आपके जीवन को सुधार देता है या बिगाड़ देता है, और अगर आपके पुण्य हैं किए हुए तो उसके फल आपको मिलते हैं, बाकी उसी हिसाब से करता है। केतु आपको सेट कर देता है। तो इसका जो दूसरा जो आएगा उत्तरा फाल्गुनी के बाद जो अगला नक्षत्र शुरू होगा वो होगा हस्त का नक्षत्र। हम हस्त की बात करते हैं। उत्तरा फाल्गुनी जब कन्या में आएगा तो वहाँ पर एक कनेक्टिविटी है, क्योंकि बुध का नक्षत्र है। बुध से सूर्य का राजयोग बनता है, आप सब समझते हैं। यहाँ पर एक और कुंडली है, ये कुंडली आपके सामने है, इनके नाम की ज़रूरत नहीं है। कुंभलग्नी कुंडली है। दूसरे में राहु है, तीसरे में शनि है, छठे में मंगल है, सूर्य है, बुध है और शुक्र है, सातवें में गुरु है, अष्टम में केतु है और चंद्रमा है। और यहाँ पर दोनों ही हस्त नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र के साथ, हस्त का मतलब होता है हाथ, और जब हाथ की बात करते हैं तो हम ईश्वर के हाथ की बात करते हैं। आकाश में जो हाथ हम सबको संभाले हुए, जब नक्षत्रों की बात करते हैं तो हाथ जो हमको संभालता है, या हाथ से हम क्या कर सकते हैं। हाथ के कई प्रयोग हैं, ये हमने अपनी नक्षत्रों की किताब में लिखा हुआ है, वो अलग है, तो यहाँ मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो हस्त नक्षत्र है बुध में है, और बुध में बुध और चंद्रमा की बहुत ज़्यादा नैसर्गिक दोस्ती नहीं है। चंद्रमा तो सम है लेकिन बुध सम नहीं है, तो ये कन्फ्लिक्ट है यहाँ। ये कन्फ्लिक्ट इनकी ज़िंदगी में कई जगह दिखता है। तो ये एक ज़माने में बहुत सफल थे और एक दूसरे दौर में ये स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये स्ट्रगल भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो कनेक्टिविटी है ये ठीक नहीं है। इसको भी निकलने में थोड़ा समय लगेगा, जब ये निकलेंगे फिर इनका समय बाहर आएगा, वहाँ निकल के आएंगे। लेकिन इंट्यूशन यहाँ भी बड़े होते हैं, इनको अपना दुर्भाग्य भी दिख जाता है और सौभाग्य भी दिख जाता है। जो सौभाग्य के दिन थे दिख जाते थे, लेकिन यहाँ सिर्फ व्यक्तिगत है, आसपास का है। मेरे मामले में आसपास का नहीं था, दुनिया का था। तो ये नक्षत्र बदला, राशि वही है, लेकिन पूरी स्थितियाँ बदल गई। और यहाँ पर जो हाउस है वो 8th है। 8th हाउस का अपना झंझट है, तो वो झंझट यहाँ देखने को मिलता है। ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक और कुंडली है जो एक महान आदमी की है। इन तीनों कुंडलियों में सबसे महान आदमी कुंडली अब मैं बता रहा हूँ, वो है सुनील गावस्कर की। और सुनील गावस्कर की कुंडली में जो केतु है वो
9th हाउस में है, भाग्य स्थान में है, ऐसे बहुत अच्छा है। और फिर वो चित्रा के नक्षत्र में है, चित्रा के नक्षत्र में है। और राहु जो है वो तृतीय भाव में है। और ये मतलब लेजेंडरी बैट्समैन है, ओपनर थे। जब ये 1971 के आसपास जब ये वेस्ट इंडीज़ गए थे, उस समय की वेस्ट इंडीज़ टीम सबसे टॉप पर थी। वहाँ पर इन्होंने 3-4 तो सेंचुरी मारी थी, उसमें डबल सेंचुरी भी थी इनकी, शायद दोनों इनिंग में ही मारी थी, और 700-800 रन बनाए थे। और ये बहुत लंबे समय तक एक रिकॉर्ड रहा था कि पहली बार कोई नवयुवक या पहला डेब्यू में कोई बैट्समैन इतना बढ़िया करे, वो भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। उस समय की टॉप टीम थी 70s से 80s में, उसका जवाब नहीं था। वो एक तरह से विश्व विजेता थी, 2 बार वर्ल्ड कप भी जीते थे लगातार उन्होंने। वो 70s में सब थे, गैरी सॉबर्स, लॉयड, रिचर्ड्स, ये सब उनकी फास्ट बॉलर जो आज उनके नाम से ही डर लगता था, लंबे चौड़े तो होती थी। तो वहाँ पर जाकर इन्होंने किया। तो यहाँ जो केतु है, एंड ही इज़ वेरी इंट्यूटिव, मेरी इनसे 2-4 मुलाकातें भी हैं। वो बोलते थे कि मुझे बॉल दिखती तो नहीं थी, लेकिन इंट्यूशन से मालूम था कहाँ जाएगी। और ये यहाँ पर मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और मंगल भी पंचम भाव में है, तो कनेक्शन हो गया उसके साथ में। तो इंट्यूशन जो था इनका क्रिकेट के गेम में था। तो क्रिकेट के गेम में जब ये बैटिंग करते थे, इनको मालूम था ये जो फास्ट बॉल है किधर आएगी किधर नहीं जाएगी। चूँकि क्रिकेटर हैं, डर तो लगता नहीं था। और ये बहुत लंबे समय तक बिना हेलमेट के खेले थे, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एक नरीमन कॉन्ट्रैक्टर थे जो वेस्ट इंडीज़ गए थे, तो ग्रिफिथ की बॉल से उनका सर फट गया था, उसके बाद वो खेल नहीं पाए थे। तो इस तरह के बॉलर्स हुआ करते थे। और इनके ज़माने में भी कोई कम नहीं थे, जॉर्डन, ग्रीनिश, सब पता नहीं कौन कौन से थे, सब खतरनाक बॉलर थे। तो सबको सेट किया। तो केतु को हम देखते हैं कि केतु जो है वो अगर अच्छा हो तो इसी जन्म में आपको वो सब दे देता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। और अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में आप सबसे टॉप होते हैं। अगर केतु खराब हो तो फिर वो आपको फंसा के भी रखता है। तो हम बोलते हैं कि केतु और राहु जो भी हैं ये यार आपके कार्मिक फल हैं। तो जो हमने किया है तो उसी का हमको फल मिलता है। तो इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ कि हम जो अपने कर्म करें आज, उनमें हमको बहुत कॉन्शियसली अपने कर्म करने चाहिए। क्योंकि जो भी हमारे नेगेटिव कर्म हैं, घृणा है, क्रोध है, सेक्स है, ये कहीं ना कहीं हमको फंसाता है। तो इसका ये ड्रग्स है, इसका ध्यान रखें। फिर मिलेंगे केतु के आध्यात्म के साथ अगले किसी चैप्टर में। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।